So much for hello friends. Hi, thank you so much for visiting here. Again, I am here with you to discuss about an important topic. Today in this video, we are going to talk about the declaration suit. Declaration suit means if you have a right, if you have a status, if you have a character in existence in your favor, then if another party is going to violate your right, your character, then you have the right to claim for the declaration suit, to claim for your right, your status and for your character by filing a case in the civil court. तो फ्रेंड्स, माय नेम इज एडवोकेट कविता. होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ राइट, अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ द स्टेटस. कहने का मतलब ये है, आप सोसाइटी में हैं, जो रह रहे हैं, आपका एक स्टेटस है, आपका किसी ना किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई राइट है, किसी ना किसी ऐसी चीज़ है जो कुछ भी मूवेबल है, इमूवेबल है, उसके रिगार्डिंग आपका राइट है, या आपका खुद का एक ऐसा करैक्टर है, आप किसी के बेटे हैं, आप किसी के बेटे हैं, आप किसी के लीगली हेयर हैं, तो इस तरह से ये आपका है करैक्टर. तो इस तरह से आपका राइट, स्टेटस एंड द करैक्टर के रिगार्डिंग आपका जो राइट है, उसको अगर कोई वोलेट करता है इन सोसाइटी, तो वहाँ पर आपके पास राइट बनता है, आप सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट फाइल कर सकते हैं कि भाई मेरा ये राइट है, ये मेरा करैक्टर है, ये मेरा स्टेटस है, इसको जो दूसरी पार्टियाँ वोलेट करने जा रही है, और यहाँ पर मुझे मेरा डिक्लेरेशन है वो चाहिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ द सिविल कोर्ट कि भाई इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, या सिर्फ इसी के लिए केवल और केवल मैं क्लेम कर सकता हूं. तो फ्रेंड्स, इसमें हम अब बात करेंगे थ्रू द एग्जांपल्स. भाई ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि डिक्लेरेशन का सूट है जो इन सिचुएशंस में है, जो फाइल किया जा सकता है. जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ बात की, दैट इज अबाउट द राइट एंड दैट इज अबाउट द स्टेटस ऑल्सो. जैसे कि कोई भी फ्रेंड्स राइट की बात आ जाती है, जैसे कि इसमें हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, एक कोई भी मंदिर का पुजारी है और उनकी जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां हैं वो है पूजा करती आ रही हैं. दैट इज़ अबाउट द राइट टू वर्शिप इन ए टेम्पल एज ए पुजारी. तो वहाँ पर जो उनका राइट है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां हैं जो फॉलो करती आ रही हैं, बट एट ए सब्सिक्वेंट स्टेज काफ़ी सालों के बाद कोई थर्ड पार्टी आकर क्लेम करती है कि यहाँ पर आपका राइट नहीं है पूजा करने का एज ए पुजारी, तो यहाँ पर हम पूजा करेंगे, तो वहाँ पर आपका राइट वोलेट होने जा रहा है. तो वहां पर जाकर आप कोर्ट में है एक डिक्लेरेशन सूट फाइल कर सकते हैं अबाउट योर राइट, अबाउट योर स्टेटस एज ए पुजारी इन द टेम्पल. तो वहां पर जो भी ये एक क्राइटेरिया बनता है रिगार्डिंग योर राइट, वहां पर आप अपने राइट और स्टेटस के रिगार्डिंग सिविल कोर्ट में जाकर अपने राइट के रिगार्डिंग है जो केस फाइल कर सकते हैं, डिक्लेरेशन सूट फाइल कर सकते हैं. अब यहाँ पर बात आ जाती है करैक्टर के बारे में. इसके रिगार्डिंग भी हम एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया रिगार्डिंग द राइट, रिगार्डिंग द स्टेटस. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द करैक्टर. जैसे कि कोई भी पर्सन है, वो किसी का बेटा है या किसी का लीगल हेयर है, कोई लड़की है वो किसी की बेटी है, किसी की लीगल हेयर है, तो वहाँ पर अगर उसको अपना राइट है जो क्लेम करना है, और वहाँ पर बाय द फादर ये डिनाई किया जा रहा है दैट ही इज़ नॉट माई सन एंड शी इज़ नॉट माई डॉटर, तो वहाँ पर जैसे कि इसके रिगार्डिंग एक लीडिंग केस भी रहा था, एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन थे, वहाँ पर एक लड़के ने आकर क्लेम किया था दैट आई एम द सन ऑफ दिस पॉलिटिशियन बट ही इज डिनाइंग टू एडमिट मी एज ए सन. तो वहाँ पर उस लड़के ने ये क्लेम किया था कि मैं इनका बेटा हूँ और ये जो फेमस पॉलिटिशियन है ये मुझे अपना बेटा मानने से मना कर रही हैं, और उन्होंने पूरी तरह से अपना जो पार्ट है कोर्ट में प्रूव करने की कोशिश की थी कि भाई किस तरह से मैं इनका बेटा हूँ, किस तरह से मैं इनका लीगल हेयर हूँ, और यहाँ पर डिक्लेरेशन सूट फाइल करके मैं अपना राइट क्लेम करता हूँ. तो इस तरह से फ्रेंड्स ये बात हो जाती है अबाउट द करैक्टर कि आपका यहाँ पर करैक्टर है एज ए सन का या एज ए डॉटर का और या एज ए लीगल हेयर. अगर इस तरह से भी आपका कोई राइट वॉयलेट होता है रिगार्डिंग योर करैक्टर, देन यू हैव द राइट टू क्लेम फॉर योर राइट बाय फाइलिंग ए डिक्लेरेशन सूट इन द सिविल कोर्ट. अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात करते हैं अबाउट द थर्ड सिचुएशन. थर्ड सिचुएशन हो सकती है कि भाई आप किसी ना किसी प्रॉपर्टी के लेकर, किसी स्टेटस को लेकर कोई भी राइट है वॉयलेट हो रहा है. आपका स्टेटस क्या है? आपका स्टेटस ये है, आप एक प्रॉपर किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन में हैं, आप उसके राइटफुल पोजेशन में हैं, या आप उसके राइटफुल ओनर है. कहने का मतलब है कोई प्रॉपर्टी, बल्कि मैं इसका राइटफुल पोजेसर और राइटफुल ओनर हूँ. तो उस केस में आपको लगता है कि बिल्कुल आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल उसके एक्यूरेट पोजेसर हैं और एक्यूरेट ही ओनरशिप हैं, ओनरशिप आप रखते हैं, आपके पास उसका टाइटल है या आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, और इस तरह से उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप अपने राइट को क्लेम करते हैं.
तो यहाँ पर जो अनदर पार्टी आपके राइट को वोलेट कर रही है, तो यहाँ पर भी आप अपने राइट को, ओनरशिप टाइटल को या पोजेसरी टाइटल को क्लेम करने के लिए कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकते हैं फॉर द डिक्लेरेशन सूट। जब आप फॉर द डिक्लेरेशन सूट फाइल करेंगे तो वहां पर आपका जो भी स्टेटस है एज ए पोजेसर या एज ए ओनर, वहां पर आप क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप अपने पक्ष को साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो आपके फेवर में डिक्लेरेशन सूट हो जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट द अनदर एस्पेक्ट ऑफ द सेक्शन 34 एंड द 35 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया कि आप हैं जो सिविल कोर्ट में जाकर डिक्लेरेशन सूट फाइल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर सिविल कोर्ट बाउंड नहीं है आपके फेवर में डिक्री देने के लिए। अब यहाँ पर अनदर पॉइंट आ जाता है। अनदर पॉइंट क्या आ जाता है भी, अगर आपको ये लगता है कि इन फ्यूचर मेरा कोई राइट वॉयलेट कर देगा, फिर जाकर आप सोचते हैं कि अभी से मैं ये केस फाइल कर दूं, ऐसा नहीं है। फिर पहले आपका कोई राइट होना चाहिए, आपका राइट है जो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, कहने का मतलब अस्तित्व में आपका राइट होना चाहिए, आप उस राइट के लिए खड़े हैं आप। और साथ में यहाँ पर अनदर पॉइंट क्या आ जाता है कि भाई जो अनदर पार्टी है, जो थर्ड पार्टी है, उसके द्वारा आपका राइट वॉयलेट किया हुआ होना चाहिए, वो उस रास्ते पर है कि वो आपका राइट है वॉयलेट कर रही है। तो अगर आपका इस तरह से कोई राइट वॉयलेट हो रहा है, ये नहीं कि फ्यूचर में होगा तो आप केस फाइल कर रहे हैं, अगर आपका राइट वॉयलेट हो रहा है और आपका ऐसा कोई लीगली राइट है, लीगल राइट है, उसको फिर कोई वॉयलेट कर रहा है, तो ही आप है जो डिक्लेरेशन का सूट है जो फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अबाउट द अनदर पॉइंट। यहाँ पर अनदर पॉइंट ये हो जाता है कि भाई इसमें आप किसी भी आम जनता को पार्टी नहीं बना सकते, आपको स्पेसिफिक पार्टी बनानी पड़ेगी कि दैट पर्सन इज वोलेटिंग द राइट ऑफ योर्स, तो ही आप वहाँ पर उस पर्सन को है जो पार्टी बना सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि भाई हम किसी भी आम जनता को पार्टी बनाकर इसमें डिक्लेरेशन सूट फाइल कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको स्पेसिफिक पार्टीज हैं जो आपको इसमें पार्टी बनानी पड़ेंगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अनदर बात आ जाती है। अनदर पॉइंट क्या है यहाँ पर? अनदर पॉइंट ये है, जो भी डिक्लेरेशन का सूट आपने फाइल किया उसकी जो भी डिक्री आएगी वो डिक्री होगी पार्टी के अगेंस्ट। कहने का मतलब है जिस पार्टी के अगेंस्ट आपने केस फाइल किया है, तो जो भी डिक्री आई है आपके फेवर में है, जो केस हो गया, आपने केस फाइल किया, आपके फेवर में केस हो गया, जो डिक्री आई है वो डिक्री एप्लीकेबल होगी सिर्फ और सिर्फ उन पार्टीज के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट आपने केस फाइल किया है, ना कि जो ये फैसला है उस पार्टी के अगेंस्ट एप्लीकेबल होगा और जो उसके बच्चे हैं उनके अगेंस्ट भी ये एप्लीकेबल होगा। ये नहीं हो सकता कि भाई अब फिर से उसके बच्चे आकर इसी सेम मैटर पर आकर फिर से डिक्लेरेशन सूट है जो उसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट करें या फाइल करें। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये कुछ बेसिक राइट्स हो जाते हैं जिनके बारे में डिक्लेरेशन सूट है जो अब फाइल किया जाता है फॉर द राइट। डिक्लेरेशन सूट के बारे में बात करते हैं, दैट इज अबाउट द सेक्शन 34 एंड 35 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू मेंशन इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।